झपक कर मीठी नींद सुलाते ये है मीठी। मुशाहिदीन अल-किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्ची बात में आपका फिर से इस्तकबाल। मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद रैयान। आइए डालते हैं आज की ताज़ा तरीन सुर्खियों पर एक नजर। खबर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9897135284। नमस्कार, मैं रविश कुमार। न्यूज चैनलों की दुनिया में नंबर 1 बनने का फर्जीवाड़ा सिर्फ टीआरपी में छेड़छाड़ तक सीमित नहीं है। अर्नब गोस्वामी और रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुई बातचीत से ही यह फर्जीवाड़ा सामने नहीं आता है। यह फर्जीवाड़ा सामने से भी किया जाता है, खुलेआम, जब करोड़ों दर्शकों के सामने फर्जी तरीके से मुद्दे गढ़े जाते हैं। देखने वालों का दिमाग काम ना करे इसके लिए एंकर जोश भरता है, जैसे टायर में हवा भरता है। बाहें फैलाकर चीखेगा, नारे लगाएगा और भारत माता की जय बोल देगा। इस तरह के मुद्दे सामने लाए जाते हैं जो आपके भीतर के पूर्वाग्रहों से मैच कर जाते हैं। जैसी सोच वैसी खबर। पूर्वाग्रह क्या है? बहुतों के लिए आसानी से समझ आने वाला शब्द है, लेकिन बहुत लोग इससे अनजान भी हैं। किसी भी दर्शक के भीतर कई तरह की धारणाएं होती हैं। वो मानकर चलता है कि ये लोग हैं तो ऐसे ही होंगे, ये इलाका है तो ऐसा ही होगा, ये लोग नहीं होते तो ये समस्या ना होती, ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। इस तरह की मान्यता आपके भीतर बैठी होती है। आप धर्म, जाति, इलाका, भाषा या कई और चीजों के आधार पर इस तरह की धारणाओं का कबाड़ बोल रहा हूं, अपने भीतर जमा कर लेते हैं। इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। मतलब किसी चीज के सही या गलत होने के पहले से ही आपके भीतर उसे लेकर कोई ना कोई धारणा मौजूद है, पूर्वाग्रह मौजूद है। यही वो पूर्वाग्रह है जो आपको कट्टरपंथी भी बनाता है और इसी का फायदा उठाकर नेता आपको बेवकूफ बनाता है। मीडिया भी, जैसे किसी खबर को उसी तरह पेश किया जाएगा जिसे देखते ही आप कहेंगे कि देखा, ये सही दिखा रहा है, मैं पहले से जानता हूं, मुझे पता है। ऐसे ही पूर्वाग्रहों से मैच करते हुए अगर झूठी खबरें या डिबेट परोस दी जाएं तो टीवी देखने के बाद बहुत से दर्शक व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय हो जाते हैं। मीडिया का काम है इससे लड़ना, लेकिन जब मीडिया इसी से खेलने लगे, इसी को बड़ा करने लगे, तब क्या होगा? खेल बेहद खतरनाक हो जाएगा। धर्म का नाम लेकर तमाम तरह के अधर्म को सही ठहराने के मुद्दे लाए जाते हैं। राष्ट्रवाद का नाम लेकर तमाम तरह के प्रपंचों को सही ठहराया जाता है। अब आप सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज को याद कीजिए। 3.5 महीने तक करोड़ों दर्शकों को दर्जनों चैनलों ने किस तरह से उनके भीतर की संकीर्णताओं को उभार कर यह खेल खेला था। ठीक से याद करेंगे तो सब याद आएगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज में केवल हत्या और आत्महत्या की जांच की बात नहीं थी। इसमें राष्ट्रवाद के नाम पर छाए रहने वाले सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा कई तरह के सियासी मसलों का भी मिक्सचर था। मीडिया को पता था कि पिछले 5 साल में आपके दिमाग की ओखली में ऐसे मसाले कूट कूट कर भर दिए गए हैं। अब तेरा क्या होगा रिया, कब तक खैर मनाएगी रिया, भाई शोभिक अंदर अब आएगा रिया का नंबर। ड्रग्स के खेल में गई रिया जेल में, इंडिया की मोस्ट वांटेड रिया तूने क्या किया, अब नशा उतारेगी एनसीबी, 4 हीरोइन एक सवाल, किस किसने लिया माल। नशेड़ियों को बचाने के लिए रिया के इंसाफ का अभियान, ड्रग्स, दुबई और डील, एक्सप्लोसिव एक्सपोजे, ड्रग्स, ड्रामा और डेथ, सच की फिक्सिंग, इस तरह के शीर्षक लगाए गए। ये चला है न्यूज चैनलों पर। यह सिर्फ मीडिया ट्रायल नहीं था, इस मीडिया ट्रायल में कई जांच एजेंसियां भी शामिल थीं। ये सरकार प्लस मीडिया ट्रायल था।
पूछताछ और गिरफ्तारी के नाम पर रिया चक्रवर्ती जैसे ही घर से बाहर निकली, सैकड़ों कैमरे से घेर ली गईं, जैसे रिया चक्रवर्ती कोई शातिर अपराधी हो। दर्शकों का समाज मीडिया के बिछाए इस आपराधिक जाल में पार्टनर बना दिया गया है। सब बैठकर मजे लेने लगे हैं। आप दर्शक हैं, आप ही बेहतर जानते हैं कि यहां मौजूद कैमरों में से एक भी कैमरा क्या अब रिया चक्रवर्ती का पीछा करता है, उसके मामले के बारे में रिपोर्ट करता है। इतने कैमरे तो इंसाफ की लड़ाई में लगाए गए थे, तो वो कैमरे अब कहां हैं? यह सिर्फ रेटिंग का खेल नहीं था, इसके पीछे राजनीति भी थी। बीजेपी के नेताओं ने बयान भी दिए, आईटी सेल ने वायरल भी कराया, पुलिस विभाग के अफसरों ने बयान दिया और कई प्रकार की जांच एजेंसियां रिया से पूछताछ करने लगती हैं। एक मामूली स्टोरी को 3.5 महीने तक लगातार कई चैनलों के जरिए कवर किया गया, खींच दिया गया। तो आज के संदर्भ में रेटिंग और राजनीति अलग नहीं है। टीआरपी मामले में अर्नब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता के चैट से इस बारे में काफी कुछ सामने आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के दौरान रेटिंग की दुनिया में भूचाल आया। रिपब्लिक टीवी का हिंदी चैनल नंबर 1 बन गया और बाकी सारे हिंदी चैनल भी रिपब्लिक टीवी बन गए। आपका एंकर तो 0 टीआरपी एंकर है, तो इस गेम से बाहर है। कुछ वकील, पूर्व पुलिस अफसर, एक्टिविस्ट और एनजीओ बॉम्बे हाईकोर्ट में मीडिया ट्रायल के खिलाफ याचिका लेकर चले गए। 18 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में मीडिया ट्रायल के सिलसिले में फैसला सुनाया गया और अदालत ने कहा कि मुंबई पुलिस के खिलाफ रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के कवरेज में घृणा थी, तिरस्कार था। रिपब्लिक टीवी ने सुशांत सिंह की मैनेजर को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो अपमानजनक था। एक थ्योरी चला दी कि सुशांत का कत्ल हुआ है और दर्शकों से पूछा जाने लगा कि क्या रिया को गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी तरफ टाइम्स नाउ ने सुशांत के शरीर पर घावों की ओर इशारा करते हुए शंका जाहिर की और कहा कि चैनल को ही सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी होगी। इंसाफ के ठेकेदार बनकर यह अदालत कहती है कि दोनों चैनल दर्शकों को यह बताने में लगे रहे कि मुंबई पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। ऐसी आलोचना गलत थी, जबकि उस वक्त मुंबई पुलिस की जांच बुनियादी स्तर पर ही थी। जब न्यूज चैनल हत्या या आत्महत्या के सवाल को लेकर जनमत बनाने लगे और उस खेल में दर्शकों के भीतर तरह तरह के सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को राष्ट्रवाद का नाम देकर उभारने लगे, तब वो आपको नागरिक नहीं बनाता है, बल्कि दर्शक से दंगाई में बदलता है। पर्स में लिखकर रख लीजिए अपने पर्स में। याद कीजिए कैसे बॉलीवुड में इस टॉपिक के बहाने माफिया और परिवारवाद को लेकर बहस हुई। खान गैंग का एक नैरेटिव गढ़ा गया और खान पर जोर दिया गया, जो जाकर भीतर भीतर हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक से जुड़ता था। सुनील सिंह हमारे सहयोगी उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे। सुनील अपनी सूचनाओं को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं, लेकिन जब किसी घटना पर अनाप शनाप सूचनाओं की बाढ़ आ जाए तो सही सूचनाएं भी तिनके के समान नजर आने लगती हैं। सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत केस में न्याय दिलाने के नाम पर मीडिया ट्रायल। ज्यादातर न्यूज चैनलों ने सबूतों और गवाहों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आरोपी पक्ष और मुंबई पुलिस को बदनाम करने का खुला खेल मीडिया ने खेला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि टीवी न्यूज चैनलों ने इस मामले में अति कर दी। कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ का तो नाम भी लिया और कहा कि दोनों चैनलों की रिपोर्टिंग मानहानि करने वाली थी। लेकिन इन चैनलों के लिए राहत की बात बस इतनी रही कि कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का आदेश नहीं दिया। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट हम जैसे उन पत्रकारों को परेशान करने वाली रही है जो तथस्थ रिपोर्टिंग करते हैं, जो जानकारी को बेवजह मसालेदार नहीं बनाते, तथ्य जैसे हैं वैसे ही कहते हैं और वैसे ही लिखते हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के 8 पूर्व आईपीएस अफसरों ने मीडिया ट्रायल के जरिए मुंबई पुलिस की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संस्थाओं ने भी मीडिया ट्रायल को बंद करने की मांग की थी। इन याचिकाओं पर 251 पन्नों के आदेश में अदालत ने मीडिया को आईना दिखाने के साथ ही उन्हें जरूरी दिशा निर्देश का पालन करने की हिदायत भी दी है। खासकर खुदकुशी के मामलों की रिपोर्टिंग में संयम बरतने को कहा है। पेज नंबर 170 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार का हाल के दिनों में सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। भारत में मीडिया अपनी लक्ष्मण रेखा पार करता रहा है।
कोर्ट ने टीवी न्यूज चैनलों की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एनबीए और एनबीएफ के उद्देश्यों की तारीफ तो की, लेकिन चिंता जताई कि सभी चैनल उसे मानने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं हैं। जो इन संस्थानों के सदस्य नहीं हैं, उनके लिए तो कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। ये संस्था प्राइवेट चैनलों द्वारा बनाई गई है। इसके कामकाज पर केंद्र सरकार या किसी भी संवैधानिक संस्था का नियंत्रण नहीं है। रही बात खोजी पत्रकारिता की दलील की, तो अदालत ने यह साफ किया कि अगर किसी न्यूज चैनल के पास कोई ऐसी सूचना है जो जांच में मदद कर सकती है, तो उस चैनल की जिम्मेदारी बनती है कि वो जांच एजेंसी को वो जानकारी देकर जांच में सहयोग करे। जरूरी नहीं है कि हर जानकारी न्यूज चैनल पर ही दिखाई जाए। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी भी मीडिया को हर बात की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे मामलों में अदालत ने जांच एजेंसी की तरफ से एक प्रवक्ता तय करने की बात कही, ताकि जितनी जरूरी है उतनी ही पुष्ट जानकारी मीडिया तक जाए। सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ चैनलों ने मुंबई पुलिस पर गलत जांच करने और जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। इस संदर्भ में भी अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपते हुए मुंबई पुलिस की जांच पर संतुष्टि दिखाई थी। मतलब वो आरोप भी एक तरह से गलत थे। मीडिया की पहचान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर है। हम खुद को शान से उसका सदस्य बताते हैं। हमारा काम है सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचाना, छुपाएं बिल्कुल नहीं। लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जैसे खबरों के साथ खिलवाड़ किसी हाल में न किया जाए, न्याय प्रक्रिया में बाधा न पहुंचे। हम अपनी रिपोर्टिंग में इसका पूरा ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि हमारी खबरें अक्सर सादी नजर आती हैं और ऐसी खबरें देने वाले हम पत्रकारों का मुकाबला मसाला खबरों से है। यह जो एक माहौल बनाया गया, यह माहौल कितना बोगस था, यह अभी टीआरपी स्कैम के जरिए आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। और निश्चित ही इसके पहले के फेज में, यानी सुशांत सिंह के मृत्यु के बाद एनडीटीवी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। लेकिन उस चुनौतीपूर्ण समय में भी एनडीटीवी ने अपनी जो सोच है, अपनी सोच में उन्होंने कतई कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई बदल नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि यह सच्चा जर्नलिज्म है। मसाला खबरों से कोर्ट की कार्रवाई कई बार प्रभावित होती है। यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए भी एक गाइडलाइंस होने की जरूरत बताई है। और जब तक उसकी अपनी गाइडलाइंस नहीं बनती, तब तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। खुदकुशी जैसे मामलों में गाइडलाइंस के अभाव में रिपोर्टिंग मृतक के लिए अपमानजनक हो सकती है। इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि मीडिया खुदकुशी से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में संयम बरते। सुसाइड नोट और आरोपियों के बयान जब तक पुलिस और अदालत प्रमाणित न करे, तब तक चलाने से बचें। मृतक की मानसिक स्थिति और चरित्र चित्रण से जुड़ी खबरों से बचें। क्रिमिनल केस में जांच जारी रहने तक न्यूज चैनलों पर चर्चा से बचें। मीडिया को ऐसे मामलों में अदालत का फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए। ऐसे मामलों में संवेदनाहीन रिपोर्टिंग किसी की प्रतिष्ठा को खराब कर सकती है। अदालत के मुताबिक मृतक की भी अपनी एक गरिमा होती है, उसका ख्याल रखना भी जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत केस के मीडिया ट्रायल की आलोचना करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिखा है, मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करने के लिए चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर की संदिग्ध मौत को भी मुद्दा बनाया और यहाँ तक दावा किया गया कि उसके शव पर कपड़े नहीं थे। अदालत ने कहा कि ऐसा करते हुए चैनल ने एक औरत जो दुनिया छोड़ चुकी है, उसके प्रति भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। कोर्ट ने टाइम्स नाउ चैनल की रिपोर्टिंग पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि चैनल ने मृतक अभिनेता के शव का क्लोजअप दिखाते हुए दावा किया था कि तस्वीरें सुशांत सिंह के परिवार ने दी हैं। चैनल ने शव के गले पर लिगेचर मार्क दिखाते हुए सवाल उठाया कि दूसरी तस्वीर मॉर्फ है। यहाँ तक कि अदालत में मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर याचिका पर चैनल ने ये तक कह दिया कि ये अभिनेता की मौत की रिपोर्टिंग रोकने के लिए की गई है। अदालत के मुताबिक दोनों चैनलों ने मामले में एफआईआर दर्ज न करने और कोई गिरफ्तारी न होने को चिंता का विषय बताया। इन चैनलों ने मंत्रियों, सांसदों, वकीलों, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को बुलाकर ऐसी चर्चाएं की जिनमें मुंबई पुलिस की मंशा और जांच पर नाहक सवाल खड़े किए गए। ऐसा करते हुए इन चैनलों ने इस केस से जुड़े दूसरे लोगों के अधिकारों की परवाह तक नहीं की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टाइम्स नाउ और रिपब्लिक के बारे में टिप्पणियां की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ वो दो चैनल तक यह सीमित नहीं है। जिस तरीके से मीडिया ट्रायल सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद जिस तरीके से किया गया, रिहा चक्रवर्ती को जिस तरीके से एक आरोपी बना दिया और उसके साथ साथ उसको कन्विक्ट भी मीडिया ने कर दिया। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि
पूरे मीडिया स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर लोगों के मन में जो संदेह है वह दूर करने की आवश्यकता है। वो दूर कौन कर सकता है? तो सिर्फ मुझे लगता है कि मीडिया ही दूर कर सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंत में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही मुंबई पुलिस की जांच पर संतुष्टि दिखाई हो, लेकिन दोनों चैनलों ने इस बात की परवाह किए बिना मुंबई पुलिस को बदनाम करने की अपनी मुहिम जारी रखी। इन चैनलों ने खुद को ही जांच एजेंसी, सरकारी वकील और जज मानकर फैसला भी सुना दिया था। दरअसल हमारे दौर के एक बड़े वर्ग की मीडिया में ये खामी आ गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को अपनी तरफ खींचने के लिए खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि ये उनका काम बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है सुशांत सिंह राजपूत केस में मीडिया ट्रायल पर आया बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला उनके लिए लक्ष्मण रेखा खींच देगा। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक और राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। अदालत की टिप्पणी में नाम तो रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ का आया है, लेकिन यह काम गोदी मीडिया के ज्यादातर टीवी चैनल करने लगे थे। यह कोई मामूली गलती नहीं थी कि एक बार हो गई। 3.5 महीने तक एक फर्जी अभियान चलाया जाता है, पैनल बनाकर अनाप शनाप बकवाया जाता है। यह सब एक तंत्र के तहत हो रहा था जिसे संक्षेप में गोदी मीडिया कहता हूं, और सबका मालिक एक है। उस एक के लिए हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर जोयोजीत पॉल और उनके साथ कुछ और लोगों ने 14 जून से लेकर 12 सितंबर के बीच सोशल मीडिया पर रिसर्च किया। पता चलता है कि कैसे बीजेपी के नेता और समर्थक सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या की थ्योरी में बदलने में लगे रहे। अब कहां हैं सारे थ्योरीबाज? ऐसा कैसे हो गया कि गोदी मीडिया के न्यूज चैनलों और बीजेपी के नेताओं की थ्योरी एक सी होने लगी? बीजेपी और कांग्रेस के 7,818 नेताओं द्वारा सुशांत सिंह राजपूत पर 1,03,125 ट्वीट किए गए। कांग्रेस के 3,037 नेताओं और बीजेपी के 3,478 नेताओं ने ट्वीट किए, लेकिन बीजेपी ने 61,196 ट्वीट किए और कांग्रेस ने 32,406 ट्वीट किए। बीजेपी के नेताओं ने आत्महत्या की जगह हत्या शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया। 239 मीडिया घरानों ने 45,969 ट्वीट किए। 1930 पत्रकारों ने 41,056 ट्वीट किए। समझ सकते हैं कि पत्रकारों की भी प्राथमिकता क्या हो गई है। पहले आदित्य ठाकरे को निशाना बनाया गया और फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। पत्रकारों के साथ मीडिया हाउस भी CBI मस्ट फॉर सुशांत हैशटैग लगाकर और CBI फॉर SSR हैशटैग लगाकर ट्विटर पर चलाया जाने लगा। मीडिया ने बॉलीवुड में परिवारवाद, रिया और उसकी परिवार को ड्रग्स के साथ जोड़ दिया। इंटरव्यू के दौरान व्यूवरशिप की काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट के बाद अचानक कमी भी आ गई। फ्लैशबैक में इसीलिए ले जाना चाहता हूं। यह फ्लैशबैक एक दर्शक की बर्बादी के फ्लैशबैक है, न्यूज चैनल के नहीं, क्योंकि उनका धंधा तो उस वक्त चमक ही गया, चल निकला। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर। कोरोना वाले मौलाना पर वार नोटिस 4 बार। देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बॉम्ब। अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे। जमात के साथ रोहिंग्या भी अब कोरोना बम। क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे? कोरोना से जंग में जमात का रोड़ा। मरकज की जिद बनी महामारी। कोरोना से खतरनाक वायरस मरकज। लॉकडाउन के दुश्मन हैं जमाती। लुटेरा साथ देश करेगा बर्बाद। इस तरह के हेडलाइन न्यूज चैनलों पर तैरने लगे थे और इन्हें देखते देखते आपकी आंखों के जरिए आपके दिमाग में नफरत घुसा दी गई। धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म, ये टाइटल हेडिंग न्यूज चैनलों के सांप्रदायिक एंकर जहर उगलने लगे थे। उनके कार्यक्रम में इस तरह की सुर्खियां टीवी के स्क्रीन पर धमाके की आवाज के साथ फ्लैश करने लगी थी। एक दूसरे चैनल पर यह लाइन आपके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। आखिर निजामुद्दीन का विलन कौन? आपको लगा होगा कि वहां कोई विलन है जो कोरोना फैलाने आ गया है। यह लाइन भी उन्हीं चैनलों के कार्यक्रम की है। कोरोना जिहाद से देश बचाओ, इस जिहाद का नाम दिया गया। कोई कोरोना फैलाने के लिए जिहाद कर रहा है।
कोई प्रमाण नहीं, सबूत नहीं, लेकिन चैनलों ने इन पंक्तियों के जरिए करोड़ों लोगों के दिमाग में जहर ठूंस दिया। तबलीगी जमात के पीछे पुलिस भागने लगी। जहां उनके होने की सूचना आती, उस सूचना को न्यूज चैनल ऐसे पेश करते थे, लिखते थे देवबंद में 500 कोरोना बम। तबलीगी जमात के लोगों को बम कहा जाने लगा। जब तबलीग का कवरेज हो रहा था तो आपके परिवार के लोग, याद कीजिए, चाचा, दादा, भैया, पापा, ऑफिस के लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कितनी सांप्रदायिक बातें करने लगे थे। उस समय तबलीग पर रिपोर्ट की भरमार हो गई, चारों तरफ वही सूचनाएं दिखती थी। अमेरिका के नामी यूनिवर्सिटी MIT सेंटर फॉर सिविक मीडिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बर्कमैन क्लेन सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी ने इस पर एक रिसर्च किया है। मार्च 2020 से लेकर 27 अप्रैल के बीच 271 मीडिया प्लेटफॉर्म पर तबलीग जमात को लेकर 11,074 स्टोरी हुई है। रिसर्च में ज्यादातर अंग्रेजी में छपने वाले अखबारों और वेबसाइट को शामिल किया गया। दूसरे माध्यम भी थे, मगर उनकी सटीकता कम थी, एक्यूरेसी कम थी, यह बताया गया है। आप सोचिए, सिर्फ अंग्रेजी में 11,000 से अधिक स्टोरी तबलीग जमात पर छपी थी। अगर सभी भाषाओं का इसमें संकलन होता और सटीक जानकारी होती तो यह संख्या कितनी भयावह नजर आती। अब तबलीग जमात को लेकर कोई नहीं बोल रहा है। उस वक्त चारों तरफ सूचनाओं की बाढ़ थी। आए दिन नेता बोलते थे। सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना के मरीजों में तबलीग की अलग से गिनती होने लगी। यह गिनती कुछ और नहीं, धर्म के आधार पर पहचान की गिनती थी, जो बेहद खतरनाक थी। ऐसा माहौल बनाया गया कि वीजा लेकर विदेशों से आए जमात के लोगों के पीछे पुलिस भागने लगी। महामारी के बहाने आतंक के शब्दों का इस्तेमाल किया गया इसके कवरेज में। जमात के कई लोग महीनों जेल में बंद रहे, जो बाद में बरी किए गए। अदालतों ने अपने कई फैसलों में मीडिया के कवरेज को जिम्मेदार ठहराया है। 21 अगस्त 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस MG सेविलकर की बेंच ने तबलीग के मामले में सुनवाई करते हुए क्या कहा था? यह कहा था कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे, उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। जहां कहीं भी महामारी या आपदा आती है, राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। अदालत ने कहा कि विदेशों से आए जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। इस बात की कोई चिंता नहीं की गई कि भारत के सिस्टम और मीडिया के बारे में उनके मन में कैसी छवि बनी होगी। उन देशों में भारतीय भी तो रहते हैं, उनकी जिंदगी खतरे में डालने की कोशिश की गई। अदालत की टिप्पणी का मीडिया पर कोई असर नहीं होता है। मीडिया की ऐसी हालत का समाज पर असर नहीं होता है, क्योंकि मीडिया ने अपने दर्शक समाज के भीतर पूर्वाग्रहों के कबाड़ का पहाड़ बना दिया है, जहां से अब दर्शक खुद को नहीं देख पाते हैं, उनका BP हाई रहता है। इसी तरह पूरा साल मिलते जुलते थीम पर निकल गया। UPSC जिहाद, लव जिहाद, रफाल आया, ये भी फ्लैशबैक देखिए। ये सब इसलिए दिखाता हूं क्योंकि ऐसा अभी भी चल रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं कि इस बहाने आपके साथ और देश के साथ क्या हो रहा है। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। 5 रफाल पाकिस्तान हल्का। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं, चमकदार तरीके से आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है। कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं। 5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। एंकर की आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप में जोश आता रहे, आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है
और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है, स्क्रीन चमक रहा है, अब इसी तरह 5 मिनट निकल जाने वाला है। अचानक वो 5 पंक्तियां गोल गोल घूमती हुई कहीं समा जाती हैं, जैसे बरमुदा त्रिकोण में समा गई। फिर वहां से एंकर अब सवाल बनाता है, अगला 5 मिनट भरने के लिए स्क्रीन पर म्यूजिक से माहौल बना हुआ है। आप सहरसा में बैठकर भकुआए देख रहे हैं, बाप रे बाप रफाल आ गया है। इसी बीच जब कृषि कानूनों को लेकर अध्यादेश आया तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि इसे कैसे कवर करें, क्योंकि सारा अभ्यास तो किसी और चीज को किसी और तरीके से कवर करने का था। अगर किसान खुद से अपना मसला लेकर दिल्ली तक नहीं आते, इस कानून पर भी चैनलों में 2-3 लाइन की चर्चा नहीं होती। आपको लगता है कि आपके टीवी में कई चैनल आते हैं, लेकिन जब चैनलों पर एक ही कमेंट आने लगे, एक ही कंटेंट आने लगे, तब क्या एक दर्शक के रूप में आप आजाद हैं? एक पुराना एनिमेशन है, फिर से दिखाना चाहता हूं। टीवी के सामने बैठे इसी दर्शक के बारे में कहा गया कि यह शक्तिशाली है, अपने रिमोट से तय करता है कि कौन सा चैनल देखेगा और क्या देखेगा। इसलिए चैनलों की दुनिया में होड़ मची अलग अलग खबरों को लाने की। धीरे धीरे होड़ बंद हो गई, कभी तालिबान तो कभी 2012 में दुनिया खत्म होने के कार्यक्रम आने लगे। एक रिपोर्टर तो स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा। सारे चैनल धीरे धीरे एक से होने लगे, सारे दर्शकों को धीरे धीरे एक सा बनाया जाने लगा। चैनल बदलना ना बदलना एक ही बात, चारों तरफ वही मुद्दे वही दलीलें। एक बार एजेंडा तय हो गया, उसे प्रोपेगेंडा में बदलने के लिए चैनल चल पड़ते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग होगा कि कई चैनल 2-4 मुद्दों के आसपास ही दिन रात बहस करते रहते हैं? टीवी एक ईंट बनता जा रहा है, ईंट के ऊपर ईंट, टीवी के ऊपर टीवी, चैनलों के ऊपर चैनल। दर्शक के आसपास एक कुआं बन गया है। कुएं की दीवार ऊंची होती चली गई है। वो धारणा के इस अंधेरे कुएं में बंद होने लगा है। कुआं अब सुरंग हो गया है। आपकी सोच उस स्क्रीन का विस्तार बन जाती है जो आप देख रहे होते हैं। वैसा ही आप सोचने लगते हैं, वैसा ही आप कहने लगते हैं। यहां बैठे बैठे दर्शक को अब 2-4 बातें ही मालूम हैं, या वही मालूम है जिससे बताए जाने का फैसला हुआ है। इस कुएं में बंद दर्शक के दर्शक होने का अस्तित्व मिट गया है। आप दर्शक नहीं रह गए हैं। मौत का कुआं आपने देखा होगा मेले में। ये जो आप देख रहे हैं, लोकतंत्र में जनमत की मौत का कुआं है। मतलब साफ है, आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हो सकते हैं। आपको अपने दर्शकपन में बदलाव लाने की जरूरत है। आपको यह खेल समझना होगा जिसमें मोहरा आप बनाए जा रहे हैं। चाल कोई और चल रहा है, सबका मालिक एक है। आप एक तरह के कंटेंट से एक ऐसी भीड़ में बदले जा चुके हैं और लगातार बनाए जा रहे हैं जो अब उस कंटेंट से अलग आ रही सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पाता है, रिजेक्ट कर देता है। उसकी मेंटल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे ही मीडिया उस कंटेंट का करंट दौड़ाता है, उसी तरह के कंटेंट का जो आपके भीतर अब बैठ चुका है, आप भीड़ की तरफ व्यवहार करने लगते हैं। समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे पता है कि करोड़ों दर्शकों तक मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन जब उन करोड़ों दर्शकों के दिमाग से जब भी झूठ का पर्दा उतरेगा, तब मैं दिखाई दे जाऊंगा। मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, ब्रेक लेता हूं। 22 जनवरी को किसान यूनियन के नेताओं और भारत सरकार के बीच फिर से बैठक होती है। इस बैठक में इस प्रस्ताव पर जवाब देना था किसानों को कि सरकार ने जो कहा है कि 1.5 साल तक कानून स्थगित कर दिए जाएंगे और एक समिति बनाकर आगे मामलों पर विचार विमर्श होगा। इस पर किसान आंदोलन ने सरकार को साफ साफ कह दिया कि उन्हें मंजूर नहीं है। उन्हें सिर्फ यही मंजूर है कि कानून रद्द किए जाएं। इस पर सरकार का कहना है कि एक बार फिर से किसान उसके प्रस्ताव पर सोचे। कीर्ति किसान यूनियन के नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह से बातचीत में एक डेडलॉक आ गया है, बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। किसान अपना आंदोलन तेज करेंगे और उसी की तैयारी करेंगे।
देखिए, मीटिंग के अंदर जो मंत्री महोदय 15 मिनट हमसे बात करते रहे, उसमें जो हमने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था वो बात रखी गई। मंत्री महोदय ने कहा कि आप जो है वो प्रस्ताव के ऊपर दोबारा बात कर लीजिए, मैं भी करके आता हूँ। 3-3.5 घंटे मंत्री महोदय आए नहीं, ये किसान आगू का अपमान है। आने के बाद उन्होंने कहा भी अगर आप पुराने प्रस्ताव के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो सोच के हमें बता दीजिएगा। ये भी कहा भी विज्ञान भवन बंद हो रहा है 26 जनवरी के लिए, आपके साथ अन्य जगह पर हम बात कर लेंगे। इसी के साथ सबका धन्यवाद करने के बाद कहा भी मैं मीटिंग की प्रक्रिया समाप्त कर रहा हूं। सरकार अपने तरफ से मीटिंग का सिलसिला तोड़ के गई है, हमने अपनी तरफ से नहीं तोड़ा। किसान आगुओं ने बड़े धैर्य से 3.5 घंटे उनका वेट किया। वो बातचीत से मसले का हल करना चाहते हैं। भारत की सरकार पूरे देश के किसानों और मजदूरों का अपमान कर रही है, वो बातचीत से निर्णय नहीं करना चाहती। रविश रंजन शुक्ला गाजीपुर बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने 2 ताऊ की कहानी आपके लिए पेश की है। वो चाहते हैं कि आप बिल्लू ताऊ और नेपाल ताऊ के इस कहानी को जरूर देखिए कि ये दोनों ताऊ क्यों इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रहे हैं। बिहार में सबसे टॉप का तमियो जी गिप्पी गरेवाल ने ताऊदी फोटो दी शेयर वीडियो यार भी मका हो दावा गिप्पी गरेवाल ने इंस्टा दे या भी सिंगर गिप्पी गरेवाल ने आपकी इंस्टा पे वीडियो शेयर की है। बिल्कुल तो टीवी में वो आते दिखे दाम भाम तुम पे। गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों से घिरे ये गौतम बुद्ध नगर के तीर्थला गांव के रहने वाले बिल्लू ताऊ हैं। तब तक ताऊ टीवी पे देखा पर आज देखा। अच्छा, टीवी पे देखा था? टीवी पर मोबाइल पर देखा था मैं। 8वीं पास और साधारण मोबाइल रखने वाले बिल्लू ताऊ को आजकल सोशल मीडिया पर लाखों लोग सुनते हैं। बिल्लू ताऊ जी, आप ये बताओ, आपकी बात को इतना लोग पसंद क्यों करते हैं सोशल मीडिया पर? आपने खुद अपना वीडियो देखा है सोशल मीडिया? भैया मैंने ना देखो, मुँह पे तो दे यही फोनिया में ना थी वीडियो चले ना वीडियो चले और ना मुँह पे तेरे हाँकने आम है ये बगल बगल से। तुम मुझे कोई 4 बात पूछ लगो, मैं तुम्हें बता दूं तो चलो कहीं समझ में आ रही है इनकी, मैं तो ठीक है, इनको प्यार है भाई, मैं तो यही कह सकूं। ये सब आपके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं, इधर वीडियो बन रहा है आपका, फिर तुम्हें अभी हमको परेशानी आ रही है? यहाँ पे भी कोई मुकदमा लिखो जाएगा, या बात पे मुकदमा लिखा होगा क्या कि सेल्फी क्यों खिंच रही है भाई? अच्छा हाँ, तुम्हारे यार ये जितने चैनल है इन पर साबुन तेल भी बिक रहे हैं। मैंने एक बुढ़े आदमी 2 बात कैसी तो वहाँ पे तुम यहाँ पे धारा लगा रहे हो? बहुत जोर के पत्रकार हो। बीते 14 साल से BKU से जुड़े हैं, लेकिन 1.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में बिल्लू ताऊ अपने देसी अंदाज के चलते लोगों के बीच खासे चर्चित हैं। YouTube पे देखा है सर। अच्छा, काफी पॉपुलैरिटी हो रही है इनकी इन दिनों। खीर है रस की खीर गई है यहाँ पे और दही के साथ है। चाय का वादा है, सबका इरादा है, यही इरादा है सबका। नेता कहते हैं कि आप लोग गाजर का हलवा खा रहे हो, यहाँ पे बढ़िया भोजन कर रहे हो बैठे हुए सड़क पर। तो नेता ने कह दो सल्फाज बंटवा दें थोड़ी भाई, सल्फाज बंटवा दें। जब यार गाजर हम पैदा करें, दूध हम पैदा करें, चीनी हम पैदा करें, घनश्याम खाएंगे हलवा नहीं है? तुम नई फॉर्मूला लेके आओ क्या हलवा खा रहे हैं जी? या सरकार भाजपा मानते हटेगी और कानून सारे वापस लेगी, इतने हद तो किसान जाने वाला नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर सिर्फ बिल्लू ताऊ ही नहीं, YouTube चैनलों की दूसरी पसंद नेपाल ताऊ हैं। बुलंदशहर के 70 साल के किसान नेपाल ताऊ के वीडियो भी लाखों लोग देखते हैं। बीते 34 साल से BKU के संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन में उनका तीखा अंदाज युवाओं में खूब जोश भर रहा है। सोशल मीडिया पर अपने आप को आपने देखा है? हाँ, बताते हैं बालक भैया, हम तो यहाँ पढ़े, हमें क्या पता, हम पता चलाना ही ना आता है, हम तो यहाँ पढ़े हैं गए। वे बालक बता दे इनको कुछ आ रही है थारी, हमें कोई पता नहीं। हाँ, वे बालक बता दे, हम तो जब यहाँ पढ़े हैं 56 दिन हो गए 57, हमने क्या पता चल रहा। आपके पास कौन सा फोन है? और हमारा तो दिखा यू छोटा सा, कोई जेब में सुकार लेगा तो ऐसा ही दिखा यूरा यू सो तो ऐसा ऊपर करिए। देखे बेटे यूरा, हमारा धोरा कहाँ फोन है यूरा, यू बेटे यू है
यूं तो ये है बेटे। नेपाल ताऊ के नाम से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मशहूर है। मेन स्ट्रीम मीडिया में खेती किसानी पर बड़े बड़े प्रवक्ताओं की बातों से ज्यादा देसी अंदाज में सरकार के कृषि कानूनों की आलोचना करने वाले लोगों को आजकल खूब सुना और देखा जा रहा है। 70 साल की आजादी में भारत सरकार किसान को कुछ दे रही है और किसान लेना नहीं चाह रहे हो। कितनी बढ़िया बात है। क्यों दे रहे हो भाई? तो क्यों नहीं लेना चाहते? नहीं क्यों ले हम? कोई बढ़िया चीज लाए हो तो ले, बीमारी लाएंगे तो क्यों लेंगे? यही वजह है कि सालों तक गुमनाम रहने वाले किसान अब अपनी बातों से सोशल मीडिया के हीरो बन गए हैं। मैं तो तुम्हारे चैनल पे सेलिब्रिटी बन गो 4 बात कह के। ये तो ऐसी भोली जनता है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया। ऐसी भोली जनता है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तैयार हो गए?